दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए 2 साल होने जा रहे हैं, लेकिन यह युद्ध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। दोनों देशों की सेनाएं लगातार एक दूसरे पर घातक बम और मिसाइलों की बारिश कर रही हैं। यूक्रेन को जहां पश्चिमी देशों से हथियार मिल रहे हैं, वहीं रूस ईरान से मिसाइलों, ड्रोनों की खरीदारी कर रहा है। लेकिन इस युद्ध में जिस हथियार की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, वे है आत्मघाती ड्रोन। रूस की सेना ने ईरान के शहीद 136 आत्मघाती ड्रोन की मदद से यूक्रेन को अंधेरे में डुबो दिया है। वहां पर बिजली संकट पैदा हो गया है। ये वही आत्मघाती ड्रोन है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, क्योंकि अमेरिका द्वारा यूक्रेन को दिए गए घातक हथियार भी इसके सामने फेल होते जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लीजिए कि आत्मघाती ड्रोन आखिर कहते किसे हैं। उसके बाद आपको भारत की उस कामयाबी के बारे में बताएंगे जिसे जानने के बाद आपको अपने देश पर, अपने वैज्ञानिकों पर गर्व होगा। दोस्तों, आत्मघाती ड्रोन एक हवाई हथियार प्रणाली होती है जिसमें हथियारों से लैस ड्रोन अपने लक्ष्य का इंतजार करता है और लक्ष्य की पहचान होते ही शिकार पर मौत बनकर पड़ता है। विशेषज्ञों के मुताबिक आत्मघाती ड्रोन एक तरह का हथियार सिस्टम है जो मानव रहित होता है। इसे उन लक्ष्यों को तबाह करने के लिए बनाया गया है जो आंखों से दिखाई नहीं देते। इन ड्रोनों में आगे की ओर विस्फोटक लगा होता है जो टकराते ही फट जाता है। आत्मघाती ड्रोन लंबे समय तक हवा में रह सकते हैं, हमले वाले इलाके का सर्वेक्षण कर सकते हैं और शिकार की तलाश कर सकते हैं। एक बार जब शिकार की तलाश हो जाती है तो उसे लॉक कर दिया जाता है। इसके बाद यह ड्रोन हवा से मिसाइल की तरह अपने शिकार पर टूट पड़ते हैं और उसे नष्ट कर देते हैं। आत्मघाती ड्रोन आकार में अन्य हमलावर या लड़ाकू ड्रोन की तुलना में छोटे, सस्ते और बहुत आसान सिस्टम से लैस होते हैं। इन ड्रोनों को बड़ी संख्या में एक साथ लॉन्च किया जाता। ये बहुत ही निचली कक्षा में उड़ान भरते हैं और रडार की पकड़ में नहीं आते। आसान भाषा में कहें तो इसमें विस्फोटकों से भरे ड्रोन को दुश्मन की तरफ छोड़ा जाता है। ड्रोन दुश्मन के चारों तरफ घूमकर लक्ष्य की पहचान करता है और टारगेट सेट करता है। उसके बाद यह अपने आप को टारगेट के ऊपर ले जाकर ब्लास्ट कर लेता है, यानी कि खुद तो तबाह होता ही है, साथ ही दुश्मन को भी बर्बाद कर देता है। इन ड्रोनों की सबसे खास बात यह होती है कि इनकी कीमत काफ़ी कम होती है, यानी कि हजारों की संख्या में सुसाइड ड्रोन तैयार किए जा सकते हैं और दुश्मन पर छोड़े जा सकते हैं। एक ड्रोन की कीमत लगभग $20,000 के आसपास होती है। ईरान का शहीद ड्रोन 40 किलोग्राम का विस्फोटक लेकर चल सकता है। अगर यह सही निशाने पर लग जाता है तो इससे काफ़ी नुकसान होता है। दोस्तों, आत्मघाती ड्रोन को कामिकाजे ड्रोन भी कहा जाता है। ये तकनीक सबसे पहले जापान में सामने आई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कामिकाजे तकनीक जापानी सेना के रणनीति का एक अहम हिस्सा थी। जापानी पायलट अपने लड़ाकू विमानों में गोला बारूद भरकर आत्मघाती मिशन पर निकलते थे और टारगेट के पास पहुंचकर अपने विमान को क्रैश करवा देते थे, जिससे वह अपने प्राणों की आहुति देते हुए दुश्मन का भयंकर नुकसान करते थे। बाद में इसी तकनीक को कामिकाजे तकनीक का नाम दिया गया और उसी समय से यह तकनीक पूरी दुनिया में प्रचलित हो गई। दोस्तों, इतनी जानकारी देने के बाद आपको पता चल चुका होगा कि आत्मघाती ड्रोन कितने खतरनाक होते हैं और किसी देश की सेना के लिए कितने किफ़ायती साबित हो सकते हैं। आज दुनिया के लगभग सभी ताकतवर देश कामिकाजे तकनीक को विकसित करने में जुटे हुए हैं। ईरान जैसे देश ने इस तकनीक में महारत हासिल कर ली है। अगर बात करें भारत की, तो आपको गर्व होना चाहिए भारत की प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनियों पर, खासकर टाटा जैसी कंपनियों पर, जिन्होंने आज भारत का कद रक्षा क्षेत्र में काफ़ी ऊंचा कर दिया है। भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐसे ऐसे हथियार तैयार किए हैं जिसको पाने के लिए दुनिया भारत के सामने लाइन लगाकर खड़ी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भारत की प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनियों द्वारा विकसित किए गए 2 ऐसे सुसाइड ड्रोनों के बारे में जानकारी देंगे जिन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक आत्मघाती ड्रोनों में से एक माना जाता है। यकीन मानिए, वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको अपने वैज्ञानिकों पर गर्व जरूर होगा। सबसे पहले बात करते हैं टाटा द्वारा विकसित किए गए आत्मघाती ड्रोन ALS-50 के बारे में, जिसने चीन और पाकिस्तान को सदमे में डाल दिया है, क्योंकि भारत अभी तक आत्मघाती ड्रोन को लेकर
दूसरे देशों पर निर्भर रहा करता था। लेकिन टाटा के वैज्ञानिकों ने LS-50 को विकसित करके भारत को इस मामले में आत्मनिर्भर बना दिया है। दोस्तों, टाटा द्वारा तैयार किया गया यह आत्मघाती हथियार वर्टिकल टेकोनाफ और लैंडिंग बिना किसी मदद के आसानी से कर लेता है, जिसके माध्यम से यह दुर्गम से दुर्गम इलाकों में अपने दुश्मनों की पहचान कर उनको आसानी से तबाह करने में सक्षम है। यही कारण है कि इसे टाटा द्वारा तैयार किया गया अब तक का सबसे घातक और एडवांस ड्रोन करार किया गया है, जो चीनी और पाकिस्तानी सेना के अंदर ऐसी तबाही लाएगा जिसकी कल्पना चीन और पाकिस्तान ने सपने में नहीं की होगी। LS-50 काफी लंबी दूरी तक सफर करने के साथ ही दुश्मन के ठिकानों को ढूंढकर उनके ऊपर सटीकता से हमला कर उनको पलक झपकते ही निस्तनाबूद करने में सक्षम है। इस ड्रोन का इस्तेमाल संकरी घाटियों, पहाड़ों, जंगलों, किसी भी जहाज जैसे सीमित जगहों पर आसानी से किया जा सकता है और कहीं से लैंडिंग ऑफ टेक ऑफ करवाया जा सकता है। यह ड्रोन सिस्टम क्वाडकोटर की तरह उड़ान भरता है। इसमें फिक्स्ड विंग का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से यह काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, जो दुश्मन के मिसाइल लॉन्चर, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, कमांड पोस्ट ऑफ एमुनेशन डंप पर सटीकता से हमला कर उसे तबाह करने की क्षमता रखता है। इस प्रणाली को वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग यानी VTOL के लिए भी डिजाइन किया गया है, जिससे जल्द ही भारतीय सेना में शामिल कर लिया जाएगा। आगे चलकर भारतीय सेना की जरूरतों के हिसाब से इसको अपग्रेड भी किया जा सकता है। आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ फ्यूचर वॉरफेयर में एक साथ झुंड में दुश्मन पर अटैक करने की क्षमता के साथ इसको अपग्रेड करने की तैयारी की जा रही है। LS-50 ड्रोन छोटे से छोटे और मुश्किल स्थान पर युद्ध के दौरान बेहद ही कारगर हथियार साबित हो सकता है। स्टेल्थ क्षमता वाले यह ड्रोन हवा में तैरते हुए अपने टारगेट की तरफ बढ़ता है। इसका ऑपरेटर सैनिक लगातार इसे कंट्रोल करता रहता है। इसमें लगे कैमरे से टारगेट की पहचान कर इसे नीचे गिरा दिया जाता है। इसमें लगे बम सीधे अपने टारगेट पर हमला कर उसे ध्वस्त कर देते हैं। यह सीधे वर्टिकल मोड में उड़ान भरता है और उसी अंदाज में टारगेट पर हमला भी बोलता है। इस ड्रोन की मैक्सिमम रेंज 1000 किलोमीटर तक हो सकती है। ये 190 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मनों की तरफ आगे बढ़ता है और एक बार में लगातार 6 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसमें 57 हॉर्स पावर की क्षमता का इंजन लगा हुआ है। 135 किलोग्राम वजनी यह ड्रोन एक बार में 23 किलोग्राम का वजन उठा सकता है। यह 2.5 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा है। इस तरह के ड्रोन छोटे युद्ध में काफी काम के साबित हो सकते हैं। इनकी मदद से कारगिल युद्ध जैसी स्थिति के दौरान पहाड़ों की चोटी पर बैठे दुश्मन के बंकरों को बड़े ही आसानी से उड़ाया जा सकता है। आतंकी हमलों और जंगल युद्ध के दौरान भी इस तरह के ड्रोन अपनी ताकत और क्षमता साबित कर चुके हैं। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं भारत के दूसरे सुसाइड ड्रोन नागास्त्र के बारे में, जिसे इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। यह भारत की प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनी है। दोस्तों, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड यानी कि EEL द्वारा तैयार किया गया नागास्त्र एक आत्मघाती ड्रोन है, जिसे भारतीय तकनीक का इस्तेमाल करते हुए तैयार किया गया है। यानी कि इसको तैयार करने में किसी विदेशी कंपनी की मदद नहीं ली गई है। इस ड्रोन में GPS तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो इसके निशाने को अचूक बना देता है। यह हथियार 15 से 30 किलोमीटर के दायरे में स्थित दुश्मन के किसी भी टारगेट को राख में तब्दील कर सकता है। नागास्त्र ड्रोन दुश्मन के लो कॉस्ट टारगेट को निशाना बनाने के लिए एक किफ़ायती हथियार साबित होगा, क्योंकि इसके एक यूनिट की कीमत एक मिसाइल की तुलना में काफ़ी कम है। नागास्त्र को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि दुश्मन के इलाके में एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे सैनिकों और मिलिट्री गाड़ियों की तलाश कर उनके ऊपर हमला करने में सक्षम होगा। नागास्त्र ड्रोन दुश्मन की पोजीशन का पता लगाने के बाद उनके ऊपर कामिगाजे तकनीक से हमला करता है और उनको तबाह कर देता है। भारत का नागास्त्र ड्रोन 60 से 90 मिनट तक आसमान में उड़ान भर सकता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 15 किलोमीटर है। नागास्त्र ड्रोन का परीक्षण पिछले साल भारत चीन सीमा के पास लद्दाख के नुब्रा घाटी में किया गया था, जो कि पूरी तरह से सफल रहा था। इस परीक्षण के दौरान ऐसा पहली बार हुआ जब 1 से लेकर 4 किलोग्राम वॉरहेड के साथ किसी मैन पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन का सफल परीक्षण किया गया हो।
इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भारत आज तकनीक के मामले में कितना आगे निकल चुका है। नागास्त्र ड्रोन 400-500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए सीधे दुश्मन के टैंक, बंकर, बख्तरबंद वाहनों, हथियार डिपो या फिर सैन्य समूहों पर घातक हमला कर सकता है। यह एक फिक्स्ड विंग्स ड्रोन है जिसके अंदर विस्फोटक रखकर दुश्मन के सैन्य अड्डे पर भारी तबाही मचाई जा सकती है। नागास्त्र के 3 वेरिएंट मौजूद हैं। पहले को हाथों या फिर ट्राइपॉड से उड़ाया जा सकता है। इसका वजन 6 किलोग्राम है। यह एक बार में 1 घंटे की उड़ान भर सकता है, जो अपने साथ 1 किलोग्राम का वॉरहेड लेकर जा सकता है। इसके माध्यम से 20 मीटर के इलाके को पूरी तरह से बर्बाद किया जा सकता है। यानी कि अगर भारत को पीओके में स्थित किसी आतंकी ठिकाने को निस्तोनाबूद करना है तो भारत अपने नागास्त्र ड्रोन का इस्तेमाल कर सकता है। नागास्त्र का दूसरा वेरिएंट और भी ज्यादा खतरनाक है। ये अपने साथ 4 किलोग्राम का वॉरहेड लेकर जा सकता है, जो दुश्मन के टैंक और बख्तरबंद वाहनों को बड़े आसानी से तबाह कर सकता है। ये पोर्टेबल न्यूमेटिक लॉन्चर के जरिए उड़ान भरता है, जिसके लैंडिंग पैराशूट के माध्यम से कराई जाती है। अगर बात करें नागास्त्र 3 की, तो इसमें ड्यूअल सेंसर का इस्तेमाल किया गया है, जो दिन या रात किसी भी समय दुश्मन पर हमला करने के लिए तैयार होगा। यानी कि सेना द्वारा किसी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नागास्त्र 3 का वजन 11 किलोग्राम है, जो 90 मिनट तक आसमान में उड़ान भर सकता है। इसकी वीडियो लिंक रेंज 25 किमी, जबकि जीपीएस टारगेट रेंज 68 किमी है। खास बात यह है कि इसे दुश्मन की तरफ झुंड में भी रवाना किया जा सकता है। इनकी रफ्तार भले ही कम हो, लेकिन कम ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता इसको खास बना देती है। इसी वजह से डिफेंस सिस्टम द्वारा इनको पहचान पाना काफी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, टाटा द्वारा तैयार किए गए ALS-50 और EL द्वारा तैयार किए गए नागास्त्र ड्रोन को देखकर तो यही लगता है कि भारत अब मेक इन इंडिया के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में भारत द्वारा अपने एडवांस हथियारों से न केवल दुश्मनों का खात्मा किया जाएगा, बल्कि मित्र देशों को इनका एक्सपोर्ट करके अरबों डॉलर की कमाई भी की जाएगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। देश में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और देश का कद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा उठेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको भी अपने वैज्ञानिकों पर गर्व हो रहा हो, तो उनके लिए वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप करें। अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल आयुष स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट आपको समय से प्राप्त हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।